जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु बांके बिहारी की महिमा का वर्णन करूँगा। प्रभु बांके बिहारी की महिमा दिखाऊँगा, सुनाऊँगा। एक बार की बात है, वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी की असीम प्यार करता था। प्रभु बांके बिहारी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर ना जाए, उसे किसी काम में मन ही नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता था तो वह प्रमुख रूप से भाग लेता था। एक दिन ब्राह्मण की बेटी का शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई, उसी दिन ब्राह्मण का बांके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। सेम उसी दिन उस ब्राह्मण को उस मंदिर में अपनी ड्यूटी देनी थी। अब ब्राह्मण इससे चिंता में पड़ गया, करे तो करे क्या। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो करे क्या। बेटी की शादी भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बांके बिहारी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज़ हो जाएगी और वह कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है क्या। एक दिन अगर तुम भंडारे नहीं जाओगे तो भंडारा रुक थोड़े ही जाएगा, और कोई ना कोई तो होगा जो संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी ना, आपको तो रुकना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ये चीज़ें सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो उठा। इन सब चीज़ों के बारे में बार बार सोचने लगा ब्राह्मण, करे तो करे क्या। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वह जानता था कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी उसे भंडारे में कभी नहीं जाने देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी से नज़रें नहीं चुरा सकता था। तो उसने अपनी बेटी की शादी के दिन अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। वह शांति से सुबह उठा, तुरंत मंदिर की तरफ निकल लिया। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना ज़रूरी था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर ख़त्म हो गई थी। बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी, बिटिया विदाई होके चली भी गई थी। अब ब्राह्मण और चिंता में पड़ गया। अब क्या करे, बिटिया की अभी तो विदाई भी हो चुकी है। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होंगे आप। सोचने लगा कि घर वाले उसे कोई डांट नहीं रहे हैं और ना ही कोई परिवार का सदस्य उसे कोई सवाल कर रहा है। वह शादी में नहीं था, फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार से बात कर रही है। वह एकदम आश्चर्यचकित में पड़ गया। ब्राह्मण ने सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे को खाना, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है तो इससे अच्छी बात क्या है। ब्राह्मण बोला, ठीक है, जाने देते हैं, क्या करना है, इसके बारे में क्या करना है बातचीत करके। जो हो गया वो हो गया, जो हो गया बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण सोचा, इस शादी में शरीक तो नहीं हुआ, चलो एल्बम ही देख लेता हूँ। बेटी की शादी कैसी हुई थी, मगर यह क्या देख रहा था, इस शादी में हर एक जगह उसकी तस्वीर है। वह एकदम आश्चर्यचकित हो गया, जो जगह जगह विवाह की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी कैसी लीला है। वो रोता हुआ बिहारी जी के मंदिर पहुंचा और चरणी में गिरकर बोला, प्रभु मैं जीवन भर तुम्हारी नियमित रूप से सेवा करता रहूँगा। कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते हैं निवास। श्री हरि कृष्ण का जीवन सारा, बस इतना ही रखना विश्वास प्रभु।